हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति और ये है पार्ट वीडियो नंबर 7 और इसके अंदर हम क्षेत्रफल से संबंधित सारे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोज हमने 6 वीडियो बना ली है, आप वो जाके हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए। आगे हम 22 नंबर क्वेश्चन से आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। और आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक वर्ग के अंत्यवर्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अंत्यवर्त और परिवर्त, तो अंत्यवर्त एक वर्ग का अंत्यवर्त। ठीक है, तो ये वर्ग है, ओके, ये हो गया वर्ग और इसका क्या हो गया, ये हो गया अंत्यवर्त। ठीक है, और एक ये वर्ग है, ठीक है, तो उसका ये क्या हो गया, परिवर्त। ओके, तो अंत्यवर्त की जो दोनों का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात क्या होगा, तो इसका a मान लेते हैं, इसका हम क्या मान लेते हैं, जो क्षेत्रफल है वो सॉरी जो भुजा है वो a मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी, a/2 हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो इसका जो a/2 हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा पाई a/2 का स्क्वायर अनुपात। अब की बार हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये a माना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें पता है √2a हो जाएगा। ओके, √2a हो जाएगा, तो ये √2 बाई त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी √2/2a या फिर a/√2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई और यहाँ पर हम देख रहे हैं a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं पाई से पाई कट गया, a²/4 और यहाँ पर क्या बच गया, a²/2। ठीक है, तो a² से a² कट गया और 2 से 2 कट गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये 1 जो है इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आ जाएगा अनुपात 1:2, मतलब 1:2, 1:2 का अनुपात आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा ए। हियर ए इज आवर राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें ए मान के चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर परीक्षा में देखने को मिलता है और आया हुआ भी है, एसएससी 2010 की परीक्षा में ये पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप जरूर देख लीजिए इसको। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ग है, यहाँ पर क्या है, ये वर्ग है, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लो हम क्या मान लेते हैं इसको, एक मान लेते हैं 100। ठीक है, इसकी भुजा क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके बाद जो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 100 गुणा में 100। ठीक है, अब ये तो था, कितना आ गया अपने पास, 10,000। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन होगी फर्स्ट। ओके, उसके बाद इसमें 10% बढ़ा दिया जाता है, तो मतलब 110 गुणा में कितना हो जाएगा, 110, ये कितना हो जाएगा, 11 121 और 2 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, अब कितनी वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि को हम निकाल लेते हैं, तो वृद्धि होगी भाई 2100 की वृद्धि होगी। ठीक है, और बटे में किसके अंदर वृद्धि हुई है, इतने के अंदर वृद्धि हुई है, तो बटे में 10,000 कर लेते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया, 21%। कितना आ गया, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 21%। हेयर बी इज आवर राइट आंसर, 21%। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिमिति पैरामीटर 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले 50 वर्ग की त्रिज्या के समान है। ठीक है, किसके बराबर है, 24वां क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की परिमिति पैरामीटर 39,424 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की त्रिज्या के समान है, मतलब जो उसकी पेरीमीटर है, वर्ग का पेरीमीटर इसके वर्ग की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, तो इसकी जो परिमिति है, इसका मतलब है ये क्या है, वर्ग है, इसकी जो परिमिति है, ठीक है, तो इसकी परिमिति मान लेते हैं हम, ये कितना हो गया, a हो गया, ये क्या मान लेते हैं हम, a हो गया, तो इसकी परिमिति जो है पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4a। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4a के बराबर। अब हम मान लेते हैं इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भाई, पाई r स्क्वायर, क्या होता है, पाई r स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 39,424, तो पाई की जगह पे 22/7 रख लेते हैं, r स्क्वायर बराबर है 39,424। अब इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हो जाएगी हमारे पास 112 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी, 112 सेंटीमीटर। अब अगर r किसी वर्ग की जो त्रिज्या है r है वो कितनी है, 112 सेंटीमीटर है, तो उसका वो किसके बराबर है, वो पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है 4a बराबर है, क्या आ गया, 4a यहाँ पर क्या आ गया, 112 के बराबर, तो a बराबर कितना आ गया भाई, a बराबर आ गया 28। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो a गुणा में a
मतलब 28 गुणा में 28, जो कि हो जाएगा हमारे पास 784 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हेयर बी इज आवर राइट आंसर, 784 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाते हैं। ठीक है, चार रास्ते के सहित भूमि के चारों ओर 12 रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम, जो परिमिति है मतलब 4a, वर्गाकार है तो 4a हो जाएगा, और वो किसके बराबर आ गया, 208 के बराबर। तो यहां से a का मान कितना आ गया, यहां से a का मान आ जाएगा अपने पास 52 मीटर। ठीक है, अगर a 52 मीटर है तो रास्ते सहित जो रास्ते सहित हम a डैश जो निकाल रहे हैं, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी भाई, 52 प्लस में 2 प्लस में 2 है ना, 2 और 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगी, 56 मीटर। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अब हम फिर से परिमिति निकाल लेते हैं। अगर ये 56 मीटर है तो 4 × 56 कितना हो जाएगा, ये अपनी क्या आ जाएगी, रास्ते सहित जो भूमि है उसकी परिमिति आ जाएगी, पैरामीटर आ जाएगा, और उसके साथ 12.50 12.5 पॉइंट का क्या है हमारा प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा अपने पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा हमारा राइट आंसर। हेयर 2800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इज आवर राइट आंसर, 2800 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, एक वर्ग एक आयत के परिमाप बराबर हैं। ठीक है, क्या है, परिमाप बराबर है, उनके क्षेत्रफल क्रम से a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमेशा जब आयत और वर्ग के परिमाप बराबर होते हैं तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहां पर हम ले लेते हैं एक वर्ग ले लेते हैं, तो उसकी a क्या होगी, हम भुजा मान लेते हैं। तो a अगर भुजा है तो उसका 4a क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, और a स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया, है ना। अब जो एरिया 4a जो है वो किसके बराबर है, 2 × l + b, मतलब दोनों का भाई परिमाप बराबर है, लेंथ प्लस b। तो यहां से लेंथ प्लस में ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2a, क्या हो जाएगा 2a, मतलब 2a के बराबर क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेंथ और ब्रेड्थ a हो जाए दोनों ही। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होगा तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग ही बन जाएगा। तो हमें एक लेंथ को थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा और ब्रेड्थ को हमें क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। तो आइए हम इस तरह से ले लेते हैं, लेंथ को हम ले लेते हैं 1.5 और ब्रेड्थ को हम ले लेते हैं आधा। ठीक है, a, तो ये टोटल अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, अगर 1.5 और आधे को जोड़ते हैं तो 2 बन जाता है ना। तो इस तरह से हम ले लेते हैं। अब इनका हम क्या निकाल देते हैं, एरिया। तो l गुणा में b, एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो गया, 3/2 × a एंड 1/2 × a। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 दूनी 3 एकम 3 बटे में 4 a स्क्वायर। अब बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है ना, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि ये तो संपूर्ण a स्क्वायर है और ये क्या है, इसका मतलब कि क्या हो गया 0.75 a स्क्वायर है ना। तो ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारे यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं इस तरह से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक वर्ग एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 और P2 है तो निम्नलिखित सतन कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें वर्ग का क्या है, P1 है और P2 क्या है, आयत का। अगर क्षेत्रफल दोनों का बराबर है होता है तो कंडीशन ये होती है, अगर क्षेत्रफल बराबर होता है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल परिमाप होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, मतलब पैरामीटर क्या है, समान है, प्रत्येक क्या है 80 सेंटीमीटर। इनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की भुजाएं क्या होंगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं, मान लो आयत और वर्ग का जो परिमिति है वो क्या हो जाएगा, परिमिति मतलब 4a बराबर है 2 × l प्लस में b बराबर है 80। ठीक है, तो एक बार 4a लेके चलते हैं तो a कितना आ गया अपने पास, 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और l प्लस में b हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं a 80 है ना, और इनके क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो कितना है, वो है 100। तो क्षेत्रफलों मतलब a स्क्वायर माइनस l × b बराबर है 100। ओके, तो a स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400।
तो ए 20 है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और एल इंटू बी बराबर है 100, तो एल बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर से घटाएंगे तो 300, क्या आ जाएगा 300। अगर एल बी 300 है ना, तो और ये इतना है तो बी कितना होगा, बी निकाल लेते हैं या एल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। किसी की भी वैल्यू यहाँ से निकाल के, जैसे कि बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 40 माइनस एल हो जाएगा, उसको हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 माइनस एल, ओके, और एल को और मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 300। अब इसके यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एल स्क्वायर माइनस 40 एल और प्लस में 300, ठीक है। तो ये टुकड़े, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके टुकड़े 30 और 10 बन जाएंगे, मतलब इसका क्या आ जाएगा मान 30 और 10। भाई 10 यहाँ पर 10 तो हो नहीं सकता लेंथ, है ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 30 हो जाएगी, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 हो जाएगी, ठीक है ना। भाई ये तो कट जाएगा क्योंकि लेंथ तो इतनी छोटी हो नहीं सकती है ना, इसमें रखने ब्रेड्थ 30 हो जाएगी, अगर लेंथ 10 लेते हैं तो लेंथ हमें कितनी लेनी पड़ेगी 30, तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी 30 और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 10। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, 30 और 10 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े ध्यान से इनको करने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसी को क्वेश्चन के अंदर ही जो आंसर है वो छुपा हुआ होता है, वही हमें ढूंढना होता है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आराम से करिए तो समझ में भी आ जाएगा और इजीली हो भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, दो वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो सिर्फ हम फॉर्मूले मात्र से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ग का विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है विकर्ण के साथ 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अनुपात कर लेते हैं 1/2 और दूसरा विकर्ण दुगुना है तो दो कर लेते हैं और विकर्ण, ठीक है, दुगुना है ना तो दुगुना और विकर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, विकर्ण का स्क्वायर से यहाँ पर हम कह रहे हैं विकर्ण का स्क्वायर से विकर्ण, ये कितना हो जाएगा 4 विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/4। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, 1/4, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि दो वर्गों के विकर्ण क्षेत्रफलों में 1/2 का अनुपात है तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक का ए स्क्वायर मान लेते हैं अनुपात और एक का मान लेते हैं बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो इनके जो इनकी जो भुजाएं होंगी उनका क्या अनुपात बच जाएगा, तो ये A/B क्या बच जाएगा, इधर जो स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा तो 1 और ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है, 1√2। देखो जो परिमापों में, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके परिमापों में कितना होगा, तो ये परिमाप कितना हो गया 4A और ये कितना हो गया 4B बराबर है, यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/4√2, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/√2। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।